ममता बनर्जी का आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें एक पत्रकार ममता बनर्जी से ये पूछता है कि आप ओवैसी के बारे में क्या कहना चाहती हो। तो ममता बनर्जी कहती है नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर कि आप लोग क्यों उसका नाम करते हो बार बार टीवी चैनल पर नाम लेकर। लेकिन बिहार में 5 सीट जीतने के बाद बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है कि हम पश्चिम बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी की नाक में दम कर देंगे और जिन वोटों का इस्तेमाल ममता बनर्जी पिछले कई सालों से करती हुई आ रही हैं, अब हम पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को भी ये बताएंगे कि अब बीजेपी को हराने के लिए वोट बहुत कर लिया आप लोगों ने, अब अपने लिए वोट करो और अपनी आवाज को बुलंद करो। जब से ये स्टेटमेंट बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी ने दिया है तब से ममता बनर्जी की जो नींदें हैं वो उड़ चुकी हैं और अब ये देखना होगा कि क्या जिस तरह से बिहार के अंदर बैरिस्टर ओवैसी साहब को हल्के में लिया गया था और इंडिया गठबंधन की हार हो गई, क्या ममता बनर्जी भी बंगाल के अंदर बैरिस्टर ओवैसी साहब को इतने ही हल्के में लेंगी। अगर इंडिया गठबंधन ने बैरिस्टर ओवैसी साहब को इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया होता तो शायद बिहार का आज रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन अब तो देखना ये होगा कि अगला चुनाव बंगाल के अंदर है और बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो क्या बैरिस्टर ओवैसी साहब को इग्नोर करती हैं या फिर उनको वो शामिल करती हैं। ममता बनर्जी के आप कोई भी स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, उसमें वो बैरिस्टर ओवैसी साहब को जरा भी इज्जत नहीं देती हैं, न ही वो बैरिस्टर ओवैसी साहब का सम्मान करती हैं। जिस तरह से वो बैरिस्टर ओवैसी साहब का नाम लेती हैं, लेकिन वो बैरिस्टर ओवैसी साहब का सम्मान तो नहीं करती, लेकिन वहीं पर वो मुसलमानों की वोटों के लिए झोली फैलाकर खड़ी हुई रहती हैं। तो मेरा सवाल अब बंगाल के मुसलमानों से है, क्या जब वो बैरिस्टर ओवैसी साहब का सम्मान नहीं कर सकती तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप लोग भी जो इतने दिनों से उनको वोट करते हुए आ रहे हो, आपको अगर बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी बंगाल के अंदर चुनाव लड़ती है तो आपका फर्ज बनता है कि आप बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी को सपोर्ट करें, आप बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए पूरे देश के अंदर मुसलमान अब तक वोट करता आया है। लेकिन सिर्फ मुसलमानों का ही काम नहीं रह गया है बीजेपी को हराना। सारी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमानों को बीजेपी देश से भगा देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी के राज में मुसलमानों के लिए जितनी सुविधाएं मिल रही हैं उतनी सुविधाएं तो कांग्रेस के राज में भी शायद नहीं मिलती थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं, लेकिन पूरी बीजेपी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ ना थी और ना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कभी नहीं कहा कि बीजेपी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों को सिर्फ ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भड़का कर रखती हैं, डरा कर रखती हैं कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी। ये कोई बात नहीं होती है। आपका वोट करने का खुद का अधिकार है, आप किसी के डर की वजह से वोट करना ये भी एक अपराध है। जहाँ आपका दिल चाहता है आप वहाँ पर वोट कीजिए। लेकिन मेरा वही सवाल है जो बिहार के अंदर था, जितनी भी हमारे देश के अंदर जातियां हैं वो लोग अपनी ही जाति के कैंडिडेट को वोट करते हैं, अपनी ही जाति की पार्टी को वोट करते हैं, तो मुसलमान बैरिस्टर ओवैसी साहब को वोट क्यों नहीं करते, मेरा ये सवाल है। अगर बैरिस्टर ओवैसी साहब को बंगाल के अंदर मजबूत किया जाएगा तो बंगाल के जो मुसलमान है उनकी आवाज बुलंद होगी और उनका छोटा सा छोटा और बड़े से बड़ा काम किया जाएगा। जो बैरिस्टर ओवैसी साहब वादा करते हैं उसको 100 to 100% निभाते हैं और निभाएंगे। आज तक बंगाल के मुसलमानों ने ममता बनर्जी को वोट किया है और बंगाल के अंदर मुसलमानों की क्या हालत है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन इस बार आपके पास में मौका रहने वाला है, आपको मौका मिलेगा। बैरिस्टर ओवैसी साहब बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेंगे तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी को मजबूत कीजिएगा और फिर देखिएगा कि विकास कैसे होता है। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, बीजेपी पार्टी कभी भी सभी मुसलमानों को देश से नहीं निकालने वाली है, न ही बीजेपी मुसलमानों को इस देश से भगाने वाली है। ये जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं ये सब आपको डराकर आपके वोट का इस्तेमाल करती हैं अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। जब हर कौम और हर जाति का आदमी अपनी ही पार्टी को सपोर्ट करता है तो मुसलमान भी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है और आप इस पर क्या कहना चाहते हो? आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।